हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 8 हिंदी का तीसरा पाठ बस की यात्रा। आज हम आपको इसके प्रश्न और उत्तर कॉपी में कराएंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई। इसका उत्तर लिखेंगे, लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने
चलाने का साहस जुटा रहा था। उसके अंदर आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना थी, ऐसी दुर्लभ भावना थी जिसे देखकर लेखक आश्चर्य में पड़ गया। और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। ये देखिए आप इसका उत्तर। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा भाव इसलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। उसके अंदर आत्म बलिदान की ऐसी दुर्लभ भावना थी जिसे देखकर लेखक आश्चर्य में पड़ गया और उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भाव उमड़ता है। अगला प्रश्न है, लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी?
हमारा अगला प्रश्न ये था कि लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? लोगों ने यह सलाह इसलिए दी यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है। कि कब और कहाँ रुक जाए। कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए। कहाँ बितानी पड़ जाए। कुछ पता नहीं रहता। कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन है। यह बस डाकिन है। तो लोगों ने यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत खराब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि कब और कहाँ रुक जाए। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन है। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है,
ऐसा जैसे सारी सारी बस ही इंजन है। बस ही इंजन है। और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? ऐसा क्यों लगा? ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? इसका उत्तर है, जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया। इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ। ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है। पूरी बस ही इंजन है। मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के स्टार्ट होने पर
इंजन के पुर्जों इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे देखिए इसके उत्तर को एक बार फिर से। जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तब सारी बस झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, गजब हो गया। ऐसी बस अपने आप चलती है, अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई? हैरानी क्यों हुई? इसका उत्तर है, बस की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी।
परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा, तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। तो यहाँ पे इसके उत्तर को फिर से देखिए। बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था। देखने से नहीं लग रहा था कि बस चलती भी होगी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा, चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था? दुश्मन क्यों समझ रहा था? इसका उत्तर लिखेंगे, बस की जर्जर हालत। बस की जर्जर हालत से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग
बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है। कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस पेड़ से न टकरा जाए। पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि वह कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। अपना दुश्मन लग रहा था। तो एक बार फिर से इस प्रश्न के उत्तर को देखेंगे हम। बस की जर्जर हालत से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कहीं भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था
कि कहीं उसकी बस पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतजार करता था कि वह कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था। तो आज हम इस भाग में आपको यहीं तक के प्रश्न करा रहे हैं। इसके बाद हम आपको पाठ से आगे और भाषा की बात शेष अन्य प्रश्न आपको कराएंगे।